नमस्कार, नेक्स्ट नाइन न्यूज़ नेशन में आप सभी का स्वागत। मैं आपके साथ शशांक उपाध्याय। तो जरा सोचिए कि ब्रिटेन का विदेश मंत्री भारत के विदेश मंत्री को फ़ोन करे, लेकिन भारतीय विदेश मंत्री बात करने से ही इनकार कर दें। लेकिन ऐसा हुआ था। जी हाँ, ऐसा सच में हुआ था। सुषमा स्वराज ने तत्कालीन ब्रिटिश विदेश मंत्री बोरिस जॉनसन का फ़ोन नहीं उठाया था। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि रहे सैयद अकबरुद्दीन ने अपनी नई किताब में यह दिलचस्प किस्सा बताया। कूटनीति चीज़ ही ऐसी है, हमदर्द कब पाला बदल ले, गैर समझे जाने वाले कब अपने हो जाएं, कुछ कहा नहीं जा सकता। दरअसल संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि रह चुके सैयद अकबरुद्दीन ने बताया है कि सुषमा जी ने बोरिस जॉनसन का फ़ोन क्यों नहीं उठाया था। संयोग से जॉनसन आज ब्रिटिश के प्रधानमंत्री हैं। दरअसल 2017 में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जज का चुनाव भारत और ब्रिटेन के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया था। भारत के दलवीर भंडारी तो वहीं ब्रिटेन से सर क्रिस्टोफर ग्रीनवुड के बीच में यह मुकाबला था। ब्रिटेन ने अपनी पूरी ताकत इसमें झोंक दी थी। अमेरिका समेत तमाम बड़े देश उस वक्त ब्रिटेन को समर्थन दे रहे थे। अमेरिकी डिप्लोमेट्स खुलेआम भारत के खिलाफ लॉबिंग कर रहे थे। चीन ने समर्थन का भरोसा दिया था भारत को, लेकिन वो भी झूठा निकला। लेकिन जब तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने चीन को फ़ोन किया तो विदेश मंत्री वांग यी को फ़ोन घुमाया तो उन्होंने फ़ोन ही नहीं उठाया। शायद डोकलाम में चल रहा गतिरोध इसका कारण था, जिसमें चीन, या फिर ये कह सकते हैं कि चीन के धोखे देने की ये फितरत थी। यहाँ तक कि जापान भी ब्रिटेन की खातिर भारत को भाव नहीं दे रहा था। उसे लग रहा था कि ब्रिटेन एक तरफा जीत हासिल करने वाला है, लिहाजा भारत के साथ जाने का कोई मतलब नहीं है। जापान का यह रुख भारत के लिए ही नहीं बल्कि सुरक्षा परिषद के सदस्यों के लिए भी हैरान करने वाला था। सैयद अकबरुद्दीन ने अपनी नई किताब में यह बताया है कि भारत को बड़े और ताकतवर देशों में से भले ही समर्थन नहीं मिला, लेकिन छोटे छोटे देशों से उन्हें ज़बरदस्त समर्थन मिल रहा था। पड़ोसी देशों से समर्थन मिला था। उन्होंने लिखा था कि भारत को अपनी जीत का पूरा भरोसा था उस वक्त, लेकिन अकबरुद्दीन ने सुषमा स्वराज को सलाह दी कि आप किसी का फ़ोन कॉल रिसीव ना करें। उधर ब्रिटेन अपनी जीत के लिए पूरी तरह से आश्वस्त हो चुका था। भारत को मनाने के आखिरी प्रयास के तहत तत्कालीन विदेश मंत्री बोरिस जॉनसन ने भारतीय समकक्ष सुषमा स्वराज को फ़ोन मिलाया, लेकिन सुषमा स्वराज ने उनका फ़ोन नहीं उठाया। लेकिन जब नतीजे आए तो भारत को ज़बरदस्त जीत मिली। ब्रिटेन के लिए ये कितना बड़ा तगड़ा झटका था, इसका अंदाज़ा इसी से लगा सकते हैं कि पूरे 71 साल के बाद ऐसा हुआ कि जब ICJ में UK का कोई भी जज नहीं था। तो फिलहाल के लिए नेक्स्ट नाइन न्यूज़ नेशन में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेक्स्ट नाइन न्यूज़ नेशन।